नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का रियल वर्ल्ड में कुछ यूजेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, और उनके वैल्यूज एट स्पेसिफिक एंगल, like tan 45, tan 30 डिग्री, sin 20, sin 30, sin 45, sin 60, इस तरीके से आपने उनका वैल्यू देख लिया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है ये देखेंगे। ठीक है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में बहुत यूज है। कॉमन यूजेस है किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है ये पता करना, ठीक है, नॉर्मल यूज, और कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना डिस्टेंस पे है ये पता करना। ठीक है, तो हाइट और डिस्टेंस। ठीक, हाइट डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं उस टाइम में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपका दिस इज वन बिल्डिंग। अभी मुझे पता करना है ये है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मतलब वो ग्राउंड जिसपे ये बिल्डिंग आपका ये टावर है। अभी मुझे पता करना है कि इसका हाइट क्या है। ठीक है, हाइट क्या है इसका, सो लेट इसका हाइट मान लेते, हाइट पता करना है। ठीक है, सो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x। ठीक है, मान लेंगे। अभी एक बंदा है जो इसको यहां से देख रहा है। ठीक है, एक बंदा जिसको यहां से देख रहा है इसके टॉप पे, सो ये टॉप से इसका एंगल बना रहा है और सपोज कीजिए 45 डिग्री। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस मीन्स इस टावर पे यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस सपोज कीजिए, और ये रखते हैं हम 30 मीटर। ध्यान से सोचिए, ये बंदा यहां से देख रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। सो इसका लाइन ऑफ साइट क्या है, ये लाइन। ठीक है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। सो वो लाइन जिससे ये एंगल बना रहा है उसको देखते हुए दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, अगर देखने वाले से जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऊपर हो तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन मीनिंग उठा हुआ। ठीक, सो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस सिनेरियो ये एक एंगल नहीं बन गया कि अगर ये टावर का एक हाइट है ये जिसको हमने x माना था, ये आपका जो 30 मीटर दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, सो दैट विल बिकम आवर बेस, और ये लाइन ऑफ साइट दैट विल बिकम आवर हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज आपका परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये 90 डिग्री। सो अगर मुझे ये P चाहिए तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखना पड़ेगा कि B दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, P निकालना है। तो tan, अगर ये एंगल ये है तो tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई B। ठीक है, आप सोचिए अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो B इंटू tan ऑफ A मतलब P इज इक्वल टू B tan A।
यही हो गया। मतलब कि अगर हमें उसका बेस का कितना मीन्स डिस्टेंस कितना है, ऑब्जर्वर जहां से वो वैल्यू मीन्स पॉइंट को देखा जा रहा है उसका कितना डिस्टेंस है, और इस एंगल का tan रेशियो अगर पता हो तो हम उसका हाइट निकाल सकते। ठीक है, अब इस फॉर्म में कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। सो P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, क्योंकि B इज इक्वल टू दिया हुआ तो 30 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। समझ में आया? सो हाइट ऑफ दैट टावर जो हमने देखा, अगर वो 30 मीटर से अगर हम देख रहे दूरी से और एंगल बना रहे हम, ये एंगल दैट एंगल इज 45 डिग्री, सो वैल्यू हो जाएगा हाइट का 30 मीटर। सो यही है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सो बेसिक आइडिया ये है कि एज वी नो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स और उनके बीच का रेशियो के रिलेशनशिप्स का स्टडी। सो अगर हमने किसी भी फॉर्मेट में इन रेशियोज का यूज कर लिया तो हम इजीली उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक मान लो अच्छा, लाइन ऑफ साइट हो गया क्लियर। वो लाइन जिससे वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस पॉइंट और उनके बीच का कनेक्शन का लाइन, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां है ए, इस पॉइंट से हम देख रहे बी, सो इसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये जहां से हम देख रहे हैं वो पॉइंट जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उनके बीच का जो डॉट है उसको कनेक्ट करोगे, उस लाइन को क्या बोल रहे हैं हम, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट ऑब्जर्वर की हाइट से ऊपर हो, मीन्स हम ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो एट दैट टाइम वी विल यूज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमेशा याद रखना वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ही एंगल बनेगा, सो ये एंगल यहां से उठ के जाएगा। ठीक है, सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर हम यहां से देखें तो दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, या तो ऑब्जर्वर हाइट में होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर हाइट में होगा ऑब्जेक्ट के, या फिर ऑब्जेक्ट हाइट होगा ऑब्जर्वर का। ठीक है, मीन्स देखने वाले से जिस चीज को देख रहे हैं वो ऊंचा हो सकता है, पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन की जिस चीज को हम देख रहे हैं वो देखने वाले से नीचे हो सकता है। ठीक है, सो अगर ऑब्जेक्ट ऊंचा है और ऑब्जर्वर नीचे है, एट दैट टाइम हम बोलेंगे एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जर्वर ऊंचा है ऑब्जेक्ट नीचे है, तो एट दैट टाइम बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और याद रखना ये दोनों ही एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेंगे। देखो ये ट्रायंगल का ये इस फॉर्मेट में भी बन सकता है, तो ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि देखो दिस एंगल इज बेसिकली राइजिंग फ्रॉम वर्टिकल लाइन, तो हमें इससे नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, बस ये चीज ध्यान रखो, बाकी सब हो जाए। सो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से एंगल लेना है, सो दिस एंगल बिकम, ठीक है, ये एंगल जो है दिस एंगल बिकम एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? तो इसके बहुत सारे
एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। सो आपको एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना। मैक्सिमम उसमें ऐसे ही है कि आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये अगर बेसिक ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बेस, ये एंगल दिया रहेगा या फिर ये एंगल दिया रहेगा। अच्छा, अगर ये एंगल दिया है, एक बात बताओ, अगर, ठीक है, ये एंगल दिया है, सो ये एंगल निकल जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक टोटल क्या होगा 90। सो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इसका भी निकाल सकते। सपोज कीजिए आपको निकालना है ये, ठीक है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो हम इस एंगल से निकाल सकते हैं। सो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। सो साइन का रिलेशन निकाल सकते हैं। साइन 90 माइनस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू, ये बेस जो अभी बेस काम कर रहा है इस एंगल के लिए, वो क्या काम करेगा परपेंडिकुलर का, और वो एच, ठीक। इस तरीके से आपका निकल जाएगा। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू बी बाई एच। हम इनको पहले ही देख चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस डी। सो 90 माइनस थीटा जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सो दिस इज वाई ये इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक और फॉर्मेट है आपके क्वेश्चन का। देखो, बेसिकली हम ये नहीं सीख रहे कि आंसर कैसे लाना, आंसर लाना बहुत इजी है। हम ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया और टैकल कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ताकि हमें, अगर हम ये सोच के रहेंगे कि एक या दो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जिससे पता चल जाए आंसर कैसे लाना, उसके बाद क्या होगा, अगर किसी ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअल सारे कॉन्सेप्ट पता है और ये क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन कैसे डिडक्ट करते हैं ये पता है, तो फिर आप आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे उसका यूज करके और अपना कॉन्सेप्ट यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए पे है, दिस इज पॉइंट बी। अगर एक बंदा देखता है पॉइंट सी से तो वो एंगल एक्स बनाता है, और अगर एक बंदा देखता है पॉइंट डी से तो वो एंगल वाई बनाता है। तो मुझे फाइंड करना है एंगल सी और डी का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो फाइंड दिस। तो अब ये देखो, इसमें बेसिकली इसने क्या किया, दो ट्रायंगल दे दिए। अगर हम ये वाला लाइन हटा दे, ठीक है, उसने बोल दिया कि ये हाइट इसका दिया हुआ है और P इज गिवन, ठीक है, एंगल इज गिवन, यू नीड टू फाइंड आउट B एंड देन ये C और D। तो बोल सकते हैं कि ये C और D इज इक्वल टू टोटल ऑफ BD माइनस ये BC वाला पार्ट, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर है और ये बच्चों वाला है। अब क्या होगा, ये ट्रायंगल जो मतलब कि एंगल ए, सॉरी ट्रायंगल ABC से आपको मिल जाएगा। देखो, ये जो P है वो एंगल X और एंगल Y दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है, ठीक है। सो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखा हमने कि tan B इंटू tan ऑफ X, और P इज इक्वल टू सेम B इंटू tan ऑफ Y, ठीक है। यहां पर इसके लिए ये B का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से ये चीजें हमें समझनी। सो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एंगल X के लिए बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा BC, और एंगल Y के लिए बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा BD, ठीक है। मतलब कि
BC प्लस CD। तो पहले ये देखते हैं कि ये दोनों का वैल्यू P है, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो लिख सकते हैं कि BC, इस इक्वेशन को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस फॉर्म में क्या होगा, x के लिए B का वैल्यू क्या था, BC। सो BC इंटू 10x इज इक्वल टू ये BC प्लस CD इंटू 10y, ठीक। अब अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहे तो ये यहीं सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ, अभी हम जैसे चल रहे, सो हम लिख सकते कि BC डिवाइडेड बाई BC प्लस CD इज इक्वल टू 10y बाई 10x। और इसी से हम ये भी निकाल सकते हैं कि देखो अभी ये BC प्लस CD को हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 10y प्लस CD 10y। सो अब इस फॉर्मेट से हम लिख सकते हैं कि CD 10y इज इक्वल टू BC 10x माइनस BC 10y, ठीक है। सो अभी CD यहां रख लो, ये 10y उधर जा जाएगा। अच्छा, BC दोनों में कॉमन है, लिख सकते हैं BC 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू BC 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 10y। सो ये देखो, ये हमारा एक फॉर्मूला ही निकल गया, ठीक है। रिमेनिंग जो ट्रायंगल का पार्ट था उसके लिए हम क्या कर सकते, इस तरीके से रिलेशन बैठा सकते। सो ऑल फंडा लाइज विद इन दिस ट्रायंगल। शुरू से मैं बोलते आ रहा हूं कि अगर आपने ट्रायंगल के साथ अपने आप को फेमिलियर कर दिया, अरे भाई है क्या ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, कुछ एंगल्स है, ये 3। तो ये तो एंगल 90 डिग्री की, आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये 2 एंगल बचे, ठीक है। अगर आपने यहां से रिलेशन कर लिया और उसके बाद फिर साइन कॉस टैन किस तरीके से आपको क्या वैल्यू दिया हुआ है, अब अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो आप कॉस निकालोगे ना, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, लिख सकते हो और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। CD इज इक्वल टू BC 10x बाई 10y माइनस 1। क्योंकि देखो ये इसके साथ डिवाइड करो तो ऐसे हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड करो तो -1, ठीक है। आपका ये एक इक्वेशन निकल गया। यही है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आपको इसमें 2-3 चीजें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पहचानना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पहचानना, लाइन ऑफ साइट क्या है, और कौन सा वैल्यूज दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या रेशियोज चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, जो सुटेबल फॉर्म में आपका आंसर लाके दे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना।